विद चोपड़ा साहब को। आइए बिल्कुल सिमी जी के लिए, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर। सिमी जी बताएं। ये स्टॉक कंसोलिडेशन का एक छोटा सा करेक्शन का अभी पूरा खत्म हो चुका है इसका करेक्शन। डेली चार्ट में ऑलरेडी स्टॉक हायर लेवल पर था, पर लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन देखने को मिला था। आज वापस से पूरा वीकनेस खत्म करके आगे निकल रहा है, तो टाटा कॉम को करंट लेवल पर खरीद कर चलने का सलाह होगा। छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे 1380 के नीचे। पहला टारगेट होगा 1422, दूसरा होगा 1435। तो छोटा छोटा 2 टारगेट्स के लिए छोटा स्टॉप लॉस के साथ खरीदेंगे। कल तक वेट करेंगे। टाटा कॉम BTST कॉल। तो टाटा कम्युनिकेशन वापस एक्शन में आ रहा है। 2-3 दिन थोड़ा कंसोलिडेट हुआ था, अब फिर से मूवमेंट आपको ये काउंटर दिखा रहा है। आइए सुमित जी के पास चलते हैं। सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। जो स्टॉक में फिर से तेजी के द्वार खुल रहे हैं और स्टॉक के नाम में भी है द्वार। स्टॉक का नाम है द्वारिकेश शुगर। द्वारिकेश शुगर के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 101.50 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। द्वारिकेश शुगर के अंदर यहां से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। आज शुगर सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर एक एक करके मोमेंटम भी बिल्डअप हो रहा है। अभी द्वारिकेश के अंदर मोमेंटम बिल्डअप हुआ है। पिछले 3 दिनों का हाई स्टॉक ब्रेक कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि द्वारिकेश शुगर यहां से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ दिखाएगा, जिसके अंदर 108 रुपया, 111 रुपया ये लेवल जल्दी ही शॉर्ट टर्म में ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे। नीचे के अंदर 98 रुपए या 97.50 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करें। द्वारिकेश शुगर 108 और 111 ये लेवल जल्दी ही ऊपर में देखने को मिलना चाहिए। 111 2 टारगेट द्वारिकेश शुगर में है आपके लिए खरीदारी करने की राय। आइए बढ़ते आगे और वक्त है बैन से बेनिफिट का। आशीष हमारे साथ है तैयार। आशीष, जहां तक हमारे सूत्रों के मुताबिक हमें जानकारी मिली है, कल 3 स्टॉक बैन में हो चुके हैं, L&T फाइनेंस, GNFC और आईबुल। बिल्कुल सही सूत्र है सर, 3 ही स्टॉक है हमारे। आप ही हमारे सूत्र हो। जी। लिस्ट बढ़ जाएगी थोड़ी सी। 3 है अभी फिलहाल। हो सकता है कि आपको 4 स्टॉक देखने को मिले, क्योंकि एक स्टॉक निकलने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। कल भी सर ट्राई किया था लेकिन नहीं हो पाया। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस 80.71% कल थी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। आज बहुत थोड़ी सी घटी है, लेकिन अभी भी 80% से नीचे नहीं आया। राउंड फिगर आपको बताऊं तो 80.4% है। थोड़ा सा और घटेगा पोजीशंस में स्टॉक हो सकता है कि बैन से बाहर आ जाए। बाकी डेल्टा कॉप 130% के आसपास आ गया, पक्का हो गया कि स्टॉक बैन में आएगा। और मनप्पुरम में भी आज थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पर भी देखिए मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट 95% के आंकड़े को क्रॉस कर गई है। फिलहाल 98% है। तो डेल्टा कॉप और मनोपुरम ये 2 स्टॉक ऐसे जो एंट्री करेंगे। L&T हाउसिंग फाइनेंस 105% पर बैन में बना रहेगा। GNFC की भी 85% है, स्टॉक बैन में बना रहेगा। और इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस इसकी स्लाइट पॉसिबिलिटी के स्टॉक बैन से बाहर आ जाए। अभी 80.4% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। ओके, 80.4 कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, राइट सर? बढ़ता तो बहुत मुश्किल से ही है, हो सकता है कि 80.4 पे ही रह जाए। हाँ, बढ़ तो कैसे जाएगा? सॉरी, आईबुल हाउसिंग तो बढ़ेगा नहीं। हाँ, वो तो बढ़ नहीं सकता। ऑलरेडी बैन में तो इसको कम ही होना है। करेक्ट, बिल्कुल। खाली ये जरूर है कि आपका L&T फाइनेंस 105% बाहर नहीं आएगा, GNFC 85% नहीं आएगा। तो संभावना तो वैसे किसी भी बदलाव की कम है। अगर आईबुल हाउसिंग हो गया तो हो गया। और अंदर आने की तैयारी किसकी है? डेल्टा कॉप 130% है और मनप्पुरम करीब 98%। 95% के ऊपर आता है। हाँ, 95। तो मनप्पुरम आ भी सकता है, ना भी है। कम से कम एक तो बढ़ ही जाएगा आपको। एक तो आ ही जाएगा। और रिजल्ट भी आज ही आने वाला है डेल्टा के। डेल्टा का इस बार अनुमान नहीं बनाया किसी ने रिजल्ट का? डेल्टा की रिपोर्ट्स नहीं आती हैं। अच्छा, हाँ, ओके। अनुमान नहीं बन पाता। नंबर तो वैसे अच्छे आने चाहिए, लेकिन आज स्टॉक पिटा हुआ है। चलिए देखते हैं, लेट्स सी क्या कुछ होता है। आइए बढ़ते आगे और एक और इंटरेस्टिंग रिसर्च हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। वो है नायका के शेयर को लेकर। बड़ा इंटरेस्टिंग काम हो रहा है वहां पर भी। थोड़ी देर में हम आपको पूरी डिटेल बताते हैं, लेकिन उससे पहले एक बिगुल हिमांशु जी के लिए। हिटमैन हिमांशु। हिमांशु जी बताएं सर। सर BTST करके जाना है पॉलीकैब के फ्यूचर्स में, जिसमें करंट लेवल 2720 2723 रुपए के हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक एक तेजी के लिए तैयार है। एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली है, डेटा बहुत अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है। 2770 2775 के टारगेट्स के लिए BTST पॉलीकैब के फ्यूचर्स में खरीदारी करके चले और 2705 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है।
ये है स्टॉक जहां पर तेजी की पोजीशन बनाने की राय हिमांशु जी की तरफ से आती हुई दिख रही। बीटीएसटी के तौर पर 2720 के आसपास इसे खरीदिए, 2705 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। 2770 के टारगेट और 2775 के टारगेट कल तक आते हुए दिख सकते हैं। और आज ही अगर बचे हुए समय में बढ़ जाए तो भी आप अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। आइए 3-20 की स्ट्रेटेजी दें, उससे पहले जल्दी से एक बार जरा चलते हैं नूपुर के पास। और नायका का स्टॉक सुर्खियों में है और नायका के स्टॉक पर हम जो डिस्कशन कर रहे हैं उसके बाद सवाल किसी के भी पास आ सकता है। फंडामेंटली होगा तो जवाब देना होगा चोपड़ा साहब को, और तकनीकी तौर पर हमारे सारे एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन तकनीकी और फंडामेंटल से अलग हटकर किसी की तरह का जवाब देना होगा तो बंसल जी देंगे। क्योंकि बंसल जी की ये फेवरेट स्पेस है जिस पर वो टिप्पणी हमेशा करना चाहते हैं। तो उससे पहले आइए जरा नूपुर से समझ ले नायका का शेयर क्यों फोकस में। नूपुर बताएं। बिल्कुल सर, नायका का शेयर इसलिए फोकस में क्योंकि पिछले 4 दिन से लगातार इस शेयर में बिकवाली हो रही है, गिर रहा है स्टॉक। हो सकता है दूसरा पेटीएम हो, क्योंकि उसके करीबन जो गिरावट हमने पेटीएम में देखी थी 70% की आईपीओ से, उतने करीब हम पहुंच चुके हैं नायका में। अब सबसे देखें तो आज लोवेस्ट लेवल पे स्टॉक 133 के आसपास पहुंच चुका है। 12 जनवरी को लास्ट ब्लॉक डील हुई थी इसमें, उसके बाद से स्टॉक में 12% की गिरावट है। और इस साल अभी तो खैर 15 दिन ही हुए हैं इस साल के, तो अभी भी देखें तो 14% से स्टॉक घिर चुका है। पीक लेवल से कंपेयर करें जब बोनस का एडजस्टमेंट नहीं हुआ था तो 2500 के आसपास पहुंचा था, तो 67% का फॉल है वहां से। और लिस्टिंग से भी देखें तो 60% से ज्यादा ये स्टॉक टूट चुका है। अब लॉक इन खत्म होने के बाद से हम देख रहे हैं कि इसमें लगातार बिकवाली ही नजर आई है। काफी सारे लोग इसे छोड़ के जा चुके, जो सीटीओ थे वो कंपनी के छोड़ के जा चुके हैं। और अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 18% की होल्डिंग है जो एंकर और इन्वेस्टमेंट के पास बची हुई है। इसमें से सबसे ज्यादा होल्डिंग है 6% की हरिंदर सिंह बंगा जी के पास, जो कार्निवल ग्रुप लिमिटेड जो एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उनके पास है। अगर इसमें से कुछ भी ब्लॉक पे आता है तो और ज्यादा सेलिंग प्रेशर यहाँ पे हो सकता है। आज जो कल में एक और इंटरेस्टिंग चीज सामने आई है, ब्लॉक डील तो नहीं है, आज करीबन 10 लाख के कुछ सौदे हुए थे सुबह से, लेकिन वॉल्यूम्स अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा है। नॉर्मली स्टॉक में करीबन 40-50 लाख के वॉल्यूम्स होते हैं एनएससी पे, लेकिन पिछले कल करीबन 1.1 करोड़ का वॉल्यूम था एनएससी पे, और अभी भी अगर हम देखें अब तक करीबन 1.5 करोड़ से ज्यादा वॉल्यूम हो चुके हैं। तो यहाँ पे काफी ज्यादा